यीशु के नाम में कहें आमीन। अपने हाथ को उठाएं। हे परमेश्वर, अपने स्वर्गीय दूतों को इनके जीवनों में रिलीज करे। परमेश्वर, तेरे स्वर्गीय दूत इनके इर्द गिर्द, खुदावंद इनके परिवारों के इर्द गिर्द, इनके घरानों के इर्द गिर्द छाया करें। जिस तरह से याकूब के आने और जाने में खुदावंद तेरे स्वर्गीय दूतों ने टहल कदमी की, उनकी रक्षा की, परमेश्वर दर्शन दिए, सेम उसी रीति से तेरे स्वर्गीय दूत एक एक जन की लाइफ में रिलीज हो, एक एक जन को दर्शन दे। परमेश्वर, इनके रुके हुए काम बने बेचैनी दूर हो। हे खुदावंद, इन्हें गाइड करे खुदावंद अपने स्वर्गीय दूतों को भेजकर। हे खुदावंद, उस परिस्थिति में जब दोनों तरफ से खतरा था याकूब को, उस समय भी परमेश्वर तूने अपने दूतों के दलों को भेजा खुदावंद, सेम उसी रीति से। हे खुदावंद, सभी कलीसियां तेरा भय मानती हैं, आज से तेरा डर मानती हैं। हर अपवित्र चीज को, हर बुरी आदत को, गंदी चीज को, हर पाप को, सिन की ताकत को अपने जीवन से बाहर निकालती। परमेश्वर, आइए तौबा करती, सभी कलीसियां तौबा करते अपने सिन से, अपने गुनाहों से, अपनी आदतों से, बुरी आदतों से, उन चीजों से तौबा करती प्रभु जो तुझसे दूर करती हैं। उन चीजों से तौबा करते जो महान बनाने में बहुत बड़ी रुकावट है। उन चीजों से तौबा करती, उन आदतों से तौबा करते परमेश्वर जिनकी वजह से हम तेरे करीब नहीं आ पाते। हे खुदावंद, उस ज्यादा फोन देखने की आदत को अभी छोड़ते यीशु। वो रात को पूरा फोन खाक छानते हैं फोन की, उस आदत को अभी छोड़े यंगस्टर्स। वायदा करे परमेश्वर से कि प्रभु हम रात को सोने से पहले फोन, बिना फोन की खाक छाने प्रार्थना करेंगे, हम प्रेयर्स करेंगे। परमेश्वर, सुबह उठकर सबसे पहले प्रेयर करेंगे, उसके बाद अपना व्हाट्सएप, उसके बाद अपना फोन चेक करेंगे, ताकि परमेश्वर तेरे स्वर्गदूत हमारे जीवनों में काम करे। जो लाखों स्वर्गदूत खुदावंद तूने हमारे लिए रखे हैं, ठहराए हैं, वो स्वर्गदूत एक एक जन की लाइफ में कार्य करे। जैसे तेरे दास को स्वर्गदूत तूने दिए हैं स्पेशली, उसी रीति से एक एक जन को तेरे स्वर्गदूत मिले परमेश्वर, जो इनके आने जाने में इनकी सहायता करें, इनके काम काज में इनकी सहायता करें, जो हर फेलियर को इनके जीवन से खत्म करने के लिए इनकी सहायता करें, जो इनकी सुरक्षा करे। परमेश्वर, ऐसे दूत इनके जीवनों में आज एक्टिवेट हो जाए यीशु के नाम में। थैंक यू जीसस, हम मांगते यीशु के नाम में आमीन। तारीफ करे सभी कलीसिया, पूरी रीति से आत्मा में भी सभी जन तैयार रहें, वायदा करते रहें लगातार परमेश्वर से, लगातार प्रभु से कहते रहे, प्रभु तेरे स्वर्गीय दूत मेरे जीवन में एक्टिवेट हूँ, तेरे स्वर्गीय दूत मेरे जीवन में एक्टिवेट हूँ। हालेलुया। आप ही की तरह ऐसे ही बैठी थी लेडीज सेक्शन में जब प्रभु के दास आए और दूत के मानी मुझे दिखे। वो मूसा का एक्सपीरियंस, इजराइलियों का एक्सपीरियंस मुझे दिखा था, ऐसा अनुभव कि प्रभु के दास के चेहरों से किरणें निकल रही थी और मैंने प्रभु के दास को देखा ही नहीं। फर्स्ट मीटिंग वो मुझे पूछ रहे तूने कब देखा, मैंने बोला फर्स्ट मीटिंग में तो आप दिखे ही नहीं। जो न्यू पीपल काउंसलिंग में जब हम गए तो वहां प्रभु के दास के मुझे दर्शन हुए थे। हालेलुया। जब पूरे दिल से, मन से, इधर उधर बिना ध्यान लगाए जब प्रभु की ओर बने रहते हैं, देन परमेश्वर जो है ना, आत्मिक बरकतों को, आत्मिक तोहफे, आत्मिक गिफ्ट्स को, आत्मिक अनुभवों को हमारे जीवन में एक्टिवेट करता है। हालेलुया। जो छोड़ना मुश्किल है, कठिन है, जो आपको लगता है मैं नहीं कर सकता, जब आप वो चीजें परमेश्वर के लिए करते हैं, देन परमेश्वर आपकी ओर देखता ही देखता है। जब मैंने ये डिसाइड किया था सोशल मीडिया नहीं देखूंगी, तब पूरी भरमार थी, पूरी लड़कियां, पूरा यूथ सोशल मीडिया पर ही रहता था। उस समय मैंने ये डिसाइड किया था, हो सकता है ये मेरी कॉलिंग है, हो सकता है प्रभु ने मुझे इस तरह से तैयार किया ताकि मैं वचन में, ताकि मैं परमेश्वर की सेवकाई में और आगे बढ़ पाऊँ। आपके लिए ये नहीं है, बट आप अपने सोशल मीडिया को प्रभु के कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उसे लिमिटेड कर सकते हैं, जितनी ज़रूरत है उतना ही आप देखें, जितनी ज़रूरत है उतनी ही अपने फ्रेंड्स के साथ बात करें। एक्स्ट्रा गॉसिप, एक्स्ट्रा ठट्ठा जो है वो पाप को लेकर आता है। एक्स्ट्रा टीवी ना देखें, ओवर ना टाइम वेस्ट करें इन चीज़ों में। हालेलुया। संडे केवल प्रभु को दें, ब्याह शादियों के लिए अदर डेज रखें। अपने काम पर जाते तो पूरी वफादारी के साथ अपने काम को करें, कभी भी झूठ ना बोले, रिश्वत ना लें, अपने माता पिता का आदर करें। जब आप इन चीज़ों को अपने जीवन में पूरा करते हैं, यानी कि आप परमेश्वर का भय मान रहे हैं। जब आपके माता पिता आपको नहीं देख रहे, तब भी यदि आप प्रभु में बने रहते हैं, आंखें नीचे कर लेते हैं, पाप को देखकर आंखें बंद कर लेते हैं, अपने शरीर पर कंट्रोल रखते हैं, आप परमेश्वर का भय मानते हैं, और याकूब की तरह परमेश्वर अपने स्वर्गीय दूतों की शावनी आपके ऊपर लगाता है। ऐसे ऐसे लाखों स्वर्गीय दूतों को भेजता है परमेश्वर। अलीशा की टीम घबरा गई कि ये क्या हो गया है, लेकिन कहते जैसे परमेश्वर उसकी आंखों को खोला, उसने वो देख नहीं पाई टीम
कि नहीं, परमेश्वर ने इतने लाखों स्वर्गदूतों के दल अपने दास के साथ खड़े किए हुए हैं। हालेलुया। वो सब हम सब के लिए हैं। यदि हम भी बने रहें अलीशा की तरह, हम भी याकूब की तरह, परमेश्वर का जो फेवर था, जनरेशंस का फेवर वो याकूब के जीवन में था, उसके बाप दादा का फेवर उसके जीवन में था, उसी रीति से आपका डीएनए कहते हैं कि प्रभु में चेंज हो चुका। प्रभु के दास कहते हैं अब आप प्रभु में हैं, परमेश्वर के ब्लड लाइन के साथ जुड़ चुके हैं। सो सेम याकूब की आशीषें तो आपको मिलेंगी ही। और जैसे उसके घराने पर कोई भी जादू टूना नहीं चलता था, आपके जीवन में कोई नहीं जादू टूना चलेगा। हालेलुया। अपनी ओर से तो भय माने, परमेश्वर का डर रखें, प्रभु का खौफ रखें अपने जीवन में। परमेश्वर का डर रखना, प्रभु का डर मानना, ये अच्छी चीज है, ये अच्छी बात है, सबसे उत्तम है यदि आप परमेश्वर का डर रखते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। कितने जन तैयार हैं आज से कि प्रभु का डर रखें? जैसे अपने पास्टर्स का डर है, अपने पेरेंट्स का डर है, आपको इसी रीति से, हालेलुया, इसी रीति से परमेश्वर का भय आपके जीवन में होना चाहिए। प्रभु का भय हुआ देन सब कुछ आसान हो जाएगा। प्रभु कहता बरकतें, सब इच्छाएं पूरी होंगी, धन महिमा आदर मैं तुझे दूंगा। यदि तू मेरा भय मानेगा, प्रभु की तरह तेरी संतान को मैं फलवंत करूंगा। यदि तू भय मानेगा, तेरी बुद्धि को मैं बढ़ाऊंगा। यदि तू भय मानेगा, स्वर्गदूतों को एक्टिवेट करूंगा। सो इतना इंपॉर्टेंट है प्रभु का भय मानना। हालेलुया। सो आज बड़ी मीटिंग पर हम जो भी बोएंगे, अब बोने का समय है। जो भी बोते हैं हम प्रभु के राज्य के लिए। कल मैंने कंस्ट्रक्शन मीटिंग की और मेरा मन अंदर से इतना खुश है। कल मैंने वो 3D में प्रभु के भवन को देखा, 3D जो लैपटॉप में वो तैयार करके लेकर आए थे, बहुत सुंदर। काफ़ी हद तक हमारी कल योजनाएं, हमारी प्लानिंग्स को परमेश्वर ने कामयाब किया मेन हॉल की। हालेलुया। जैसे आप जानते हैं कितने प्रोजेक्ट्स हमारे कंप्लीट हुए लगातार। प्रेम माउंटेन को हमने कंप्लीट होते हुए देखा, जो आपके लिए खुल चुका है। हमने बाइबल कॉलेज को कंप्लीट होते हुए देखा। ऑफिस ब्लॉक कंप्लीट हो चुका है प्रभु की दया से। हो सकता है जब आप थोड़े दिनों में, थोड़े महीनों में जब आप अपोस्टल जी से मिले तो नए ऑफिस में मिले, ये पॉसिबल है। हालेलुया। तो ये सामने बिल्डिंग है बैप्टिज्म हॉल, वो भी जोरों शोरों पर उसकी तैयारियां चल रही हैं। हमारी ओर से हमने जो टाइल, जो भी पत्थर, जो कलर, जो डिज़ाइंस, डोर्स, जो कुछ हमें बताना था वो हमारी ओर से हमने सब कुछ बता दिया, वो भी चल रहा है। कल मेन हॉल के लिए हमने मीटिंग्स की, उसका भी हमने 70% परमेश्वर ने हमें कल विज़न को हमारे क्लियर किया मीटिंग चलते चलते, और वो भी काफ़ी हद तक वो क्लियर हो चुका है। हालेलुया। सो अब जो समय है वो बोने का समय है, और जो भी हम बोते हैं अब वो प्रभु के कामों के लिए और परमेश्वर के भवन निर्माण के लिए होगा, जिसमें बहुत जल्द हम, जब भी वो कंप्लीट होगा तो उसमें हम मीटिंग्स किया करेंगे। आपका बोया हुआ आप बड़े प्राउड से देखेंगे कि वाह मैंने बोया है, मेरे बोने से ये कंप्लीट, मेरे बोने से ईंट और पत्थर लगे हैं, मेरे बोने से पेंट हुआ। इस तरह से आप धन्यवाद करेंगे, आप खुश होंगे अंदर से जब आप प्रभु के भवन में बैठा करेंगे। हालेलुया। सो अब क्या है, बोने का समय है। और आप जानते जो भी आप बोते परमेश्वर के राज्य के लिए बोते हैं। संसारिक रीति से तो आप किसी को कुछ देते हैं तो सामने वाला आपसे इंप्रेस हो जाता है, आप देखते हैं। अब याकूब जब जा रहा था अपने भाई के पास तो बड़ा डरा हुआ था वो भी सामने से एसाव भी 400 लोगों के साथ लड़ने के लिए आ रहा था बड़े क्रोध में। लेकिन कहते जैसे ही बोया, जैसे ही भेंट दी तो एसाव के जी को परमेश्वर ने ठंडा किया। अगर संसारिक रीति से आपकी भेंटें आपके दुश्मन, आपके शत्रु के जी को ठंडा कर सकती हैं, तो सोचिए स्वर्गीय परमेश्वर प्रभु के सम्मुख जब आप बोते हैं, उसका आदर करते हैं, परमेश्वर कितना अधिक आपसे प्रसन्न होते हैं, कितना अधिक आपसे खुश होते हैं। आपके आदर को, आपके धन को, आपकी महिमा को परमेश्वर बढ़ाते हैं।